नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले खंडवा की। खंडवा जिले के खार गांव में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव के बाद बिहार के किशनगंज से आए इमाम अख्तर रजा पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मस्जिद कमेटी ने इमाम को नमाज पढ़ाने के लिए 1.5 महीने से ठहराया था, लेकिन स्थानीय थाने को सूचना नहीं दी। हिंदू संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि गांव की मस्जिद में बिहार से आया इमाम गांव का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रहा है। पुलिस ने दस्तावेज जांच कर खलवा थाने में इमाम और जो कमेटी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद हनीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल जो ग्रामीण हैं उन ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि बिहार से आया एक इमाम यहां पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। इसको लेकर पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले की जब पड़ताल की गई तो चीजें सामने आई। पता चला पुलिस का कहना है कि बाहरी व्यक्ति को रुकवाने के लिए सूचना अनिवार्य है, जो कि जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। वहीं अब इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खंडवा एसपी मनोज कुमार राय को निशाना बनाते हुए कहा कि मस्जिद में बिहार से इमाम बुलाना संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एसपी को कानून का पाठ पढ़ाया। ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिससे अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अंजाम दे सकते थे। बिना परमिशन डीजे के साथ ये जुलूस निकाला गया, दूसरे राज्य से मस्जिद में आया, मौलाना यहाँ का माहौल खराब। में धारा 163 बीएनएसएस के तहत बाहर से अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ पे किराएदार के रूप में या कहीं कार्य के लिए अगर आता है तो उसकी एक प्राथमिक जवाबदारी है कि वो संबंधित थाने में अपने आने की सूचना समस्त दस्तावेजों के साथ दे। अभी गणेश विसर्जन के समय खार जो थाना खालवा का एक ग्राम है, वहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुए थे, जिनको लेके प्रकरण भी पंजीबद्ध। वहाँ जो किशनगंज बिहार जिला है, वहाँ के मूल निवासी हैं। वहाँ के स्थानीय पुलिस और प्रशासन से भी लेटर भेजे गए हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं। अगर कोई विपरीत टिप आएगी तो उसके अनुसार हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मस्जिद के इमाम के तकर्रुर के लिए एक बिहार से इमाम आए तो पुलिस ने केस बुक कर दिया कि तुमने कैसे एक बिहार से आए आदमी को खंडवा की मस्जिद में रखा। अरे बताओ, हिंदुस्तान की संविधान की आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट है एसपी साहब, खंडवा के एसपी साहब, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 बीएनएस 223 पर 223 आर्टिकल 19 से बड़ा है, आर्टिकल 19 उससे बड़ा है। बोलो खंडवा के एसपी साहब, सिर्फ मुसलमान हैं तो आप केस बुक कर रहे हैं कि बाहर से कैसा आए। तो आपने सुना जो बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, और इस पर अब सियासत हो रही है। हालांकि इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, सबसे पहले इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करिए। पूरा मामला क्या है, कहां से ये विवाद शुरू हुआ और किस तरह से इस पूरे मामले पर अब सियासत जोर पकड़ रही है? बिल्कुल संभव, यह पूरे मामले की शुरुआत असल बात 1 महीने पहले से हुई थी, जब खंडवा जिले के खाल में एक मस्जिद में अख्तर रजा नाम के बिहार के किशनगंज के रहने वाले इमाम को यहाँ पर मस्जिद में इमामत मतलब नमाज पढ़ने के लिए बुलाया गया था। देखिए, 1 महीने से वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे। उसके बाद जब अब से कुछ दिन पहले ईद मिलादुन्नबी का जो पर्व था और गणेश जी का जो पर्व था, उस दौरान ये खाल गाँव में जो है माहौल एक माहौल बिगड़ गया। इसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने शिकायत करी थी कि ये जो बिहार से इमाम को यहाँ पर इमामत के लिए बुलाया गया है, ये गांव का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इनको जो है गांव से बाहर किया जाए। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो पाया गया कि जो बिहार के किशनगंज से अख्तर रजा को बुलाया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी कि इस तरीके से कोई बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर बुलाकर ठहराया गया है। पुलिस ने इसे कलेक्टर के आदेश 144 का उल्लंघन मानते हुए जो है इन पे 2 लोगों पे कार्रवाई की गई थी। एक जो बिहार के किशनगंज से इमाम आए थे उन पे कार्रवाई की गई, दूसरा जो मस्जिद कमेटी के सदस्य थे उन पर
जो है बाहरी व्यक्ति को ठहराने की सूचना न देने पर दोनों पे कार्रवाई की गई। देखिए, कार्रवाई के बाद जब जैसे ही ये मामला MIM चीफ ओवैसी के पास पहुंचा तो उन्होंने हैदराबाद की एक मजलिस में अपना बयान देते हुए उन्होंने इस पूरी कार्रवाई पर जो है सवालिया निशान उठाया। उनका कहना था कि जो आर्टिकल 19 है उसका जो है खंडवा पुलिस उल्लंघन कर रही है। किसी भी व्यक्ति को जो है इस तरीके से नहीं किया जा सकता, चूंकि ये व्यक्ति एक इमाम है और एक मुसलमान है। तो पुलिस की पूरी कार्रवाई पर जो है MIM चीफ ओवैसी ने सवाल उठाया। संभव चूंकि इमरान जो कार्रवाई SP के द्वारा की गई वो कानून सम्मत की गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का इस पूरे मामले पर बयान सामने आना और बार बार ये चीज कहना कि बिहार से आए हैं और बिहार के इमाम को उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो इस तरह लगता नहीं है कि ये सारी चीजें एक टारगेट के साथ कही जा रही हैं और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? ये बिल्कुल, चूंकि बिहार से आए हुए इमाम है और बिहार की राजनीति पहले ही गरमाई हुई है। हाँ। क्योंकि बिहार में जो है इन दिनों विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाँ। तो ओवैसी साहब पूरी इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं और वो माहौल बना भी रहे हैं बिहार के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का साफ कहना था कि अगर आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर पे या किराए से मकान देते हैं या उन्हें ठहराते हैं तो इसकी सूचना के थाने में देनी होती है। क्योंकि चूंकि त्योहारों का पर्व है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जानकारी छुपाना चूंकि कानून का उल्लंघन है और पुलिस ने इसी के सारे दस्तावेजों की जांच के बाद ही जो है ये कार्रवाई की है। लेकिन ओवैसी साहब का इसको राजनीतिक रंग देना और एक इसको जो है हिंदू मुसलमान की तरफ राजनीति को ले जाना वाकई जो है ये घटिया राजनीति ही कहेंगे कि जिस तरीके से एक पुलिस की जो कार्रवाई है, जो भी कार्रवाई सही कार्रवाई को गलत बता के और इसको पूरा राजनीतिक रंग देना संभव। लेकिन इन दोनों ही मामलों पर एक तरफ कार्रवाई तो वहीं दूसरी ओर बयान, क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा ही ये इस बात की शिकायत की गई थी कि बाहर से इमाम आए हैं और यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन स्थानीय लोगों की अब किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के गांव में हम पिछले कई दिनों से जो है हिंदू मुसलमान हम सब एक साथ रह रहे हैं। लेकिन चूंकि 1 महीने पहले ही जो ये इमाम की इस गांव में दस्तक हुई है और इस दस्तक के बाद जो त्योहारी पर्व है यहाँ पर जो है इनके द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सूचना ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी और पुलिस को बताया था कि गाँव में चूंकि शांतिपूर्ण माहौल और वातावरण है, लेकिन ये इमाम जब से 1 महीने से यहाँ पर आए, जब से इस गांव का माहौल बिगड़ रहा है। देखिए, इसके बाद जब पुलिस को ये सूचना मिली और एक आवेदन मिला, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, तो जांच में ये पाया गया कि जो इमाम यहाँ पर आए हैं वो करीब 1 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी की ओर से या किसी भी स्थानीय लोगों की ओर से ये सूचना पुलिस को नहीं दी गई है कि ये किशनगंज से आए हैं बिहार के और यहाँ पर इमामत करेंगे। तो पुलिस ने चूंकि 144 का खुला उल्लंघन था उस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों पर FIR दर्ज की है। ठीक है इमरान, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार से आए इमाम पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा है, क्योंकि मस्जिद में इमाम और ऐसे में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कर रहे हैं, उन्हें तत्काल उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। पूर्व में इनके मुस्लिम समाज द्वारा